Hello everyone, welcome to this lecture on financial statement analysis and comparative analysis. ठीक है, सो फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग का बेसिस क्या होता है? इसका बेसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बेसिकली कंटेन करता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शो करता है, और जो बैलेंस शीट है वो एक्वायर्ड एसेट्स और लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताता है, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, लेकिन ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, सारी नेसेसरी और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को नहीं बताते. पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन एंटरप्राइज का पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करें. सो इनको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कि द बेसिस फॉर एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट which mainly consists of balance sheet and profit and loss account. The profit and loss account shows operating activities of the concern. Balance sheet depicts the balance value of acquired assets or liabilities at a particular point of time. However, the above statements do not disclose all of the necessary and relevant information. Okay, as already discussed, they do not disclose any necessary or relevant information. So for the purpose of obtaining the material and relevant information necessary for ascertaining the financial strength and weakness of an enterprise, it is necessary to analyze the data depicted in the financial statement. So basically मैंने इसमें यही कहा है कि जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पूरी तरीके से हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, तो हमें इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट इज techniques of financial statement analysis. So basically financial manager के पास certain analytical tools होती हैं which helps in financial analysis and planning. Following techniques use होती हैं for financial statement analysis. Okay, so the financial manager has certain analytical tools which helps in financial analysis and planning. Following tools or techniques are given for financial statement analysis. The first one is comparative analysis and comparative financial statement. Second one is ratio analysis. Third one is fund flow analysis or statement, and the fourth one is cash flow analysis and statement. So we will first discuss the comparative analysis. So सबसे पहले हम comparatively analysis के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, कंपेरेटिवली एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए आपको प्रीवियस डेटा होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन होना चाहिए. सो व्हाइल कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिफरेंट ईयर, हमें ये ध्यान रखना होगा कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही फॉलो हो. ठीक है, और नहीं तो इससे फाइनेंशियल में डिफरेंस आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है. वी शुड इंश्योर दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड. ओके, सो दिस राइटिंग इन वर्ड्स विल गेट फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेटा रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर मस्ट बी गिवन. ओके, डेटा रिलेटेड टू previous year must be given. While comparing the financial statement, the analyst must see that during different years the same accounting principles are followed. The difference in the financial statement may be due to, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आते हैं वो किस किस वजह से आ सकते हैं? सबसे पहले आ सकते हैं वो हमारे मैनेजमेंट पॉलिसीज में डिफरेंस की वजह से. ओके, अलग अलग मैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आ सकते हैं. फिर अलग अलग अकाउंटेंट की अपनी अलग अलग ओपिनियन होगी, उसकी वजह से भी इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं. फिर हर एक के पास में अपना खुद का एक्सपीरियंस, नॉलेज होगा और जजमेंट होगा एक तरह का अकाउंटेंट का, उसकी जजमेंट पे भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा। देन डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्टेड। ओके, और अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें हम एक ग्रेट डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग अकाउंटेंट होंगे, अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज होगा, अलग अलग नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस होगा, और उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ओके, तो कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, दो तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक होता है कंपैरेटिवली बैलेंस शीट से, दूसरा होता है कंपैरेटिवली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। So generally comparative balance sheet and comparative profit and loss account are the most commonly used. These are the most commonly used financial statement. So comparative balance sheet में क्या होता है? We take the analysis is a study of the trend of the same items. इसमें हम trend study करते हैं of the same items, group of items and computed item in two or more balance sheet of the same business enterprise or डिफरेंट डेट्स। ठीक है, डिफरेंट डेट्स पे, सेम एंटरप्राइज पे, सेम आइटम्स पे, ग्रुप ऑफ आइटम्स पे और कंप्यूटेड आइटम्स इन टू और मोर बैलेंस शीट पे, सेम बिजनेस पे, एंटरप्राइजेज ऑन डिफरेंट डेट्स। इस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं। और इन द केस ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिवील्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी, मैनेजरल एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मोर देन 1 ईयर असिस्ट इन एस्टिमेटिंग मैनेजरल एफिशिएंसी। तो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिवील्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी एंड मैनेजरल एफिशिएंसी। स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मोर देन 1 ईयर असिस्ट इन एस्टिमेटिंग मैनेजरल एफिशिएंसी। सो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एनालिसिस की हमें ज़रूरत है। सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से काम नहीं चलता, हमें उसमें और एनालिसिस ज़रूरी है। लेकिन अब वो एनालिसिस हर एक के हिसाब से अलग भी हो सकती है, और तो हमें ये इंश्योर करना है कि हर पीरियड में हम सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बेसिकली डिफरेंसेस क्यों आते हैं? मैनेजमेंट पॉलिसीज में डिफरेंसेस हैं, अकाउंटेंट के अपनी अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज है, उनका अपना अलग अलग सोचने का तरीका है, उस हिसाब से देयर कैन बी डिफरेंसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।